द लास्ट पैसेंजर, आखिरी सवारी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जयवीर सिंह। आज की ये कहानी सुनने के बाद शायद आज रात आपको नींद न आए। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो रात के अंधेरे में अनजान रास्तों पर निकल पड़ते हैं। अगर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है केदारनाथ भोले स्टेटस। तो चलिए बत्ती बुझा दीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब डर का खेल शुरू होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें जयवीर सिंह यूट्यूबर को, ताकि डर का हर एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री महाकाल। ये घटना साल 2021 की सर्दियों की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर एक हाईवे है जिसे लोग मौत का रास्ता कहते हैं। लेकिन रवि, जो एक ट्रक ड्राइवर था, उसे इन बातों पर कभी यकीन नहीं था। उसे लगता था कि रात का सन्नाटा और हाईवे की रफ्तार ही उसकी जिंदगी है। दिसंबर की एक सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि ट्रक के सामने 10 फीट देखना भी मुश्किल था। घड़ी में रात के 2:15 बज रहे थे। रवि अपनी मस्ती में ट्रक चला रहा था, गाने चल रहे थे। तभी अचानक रवि को सड़क के बीचों बीच कुछ दिखाई दिया। उसने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक टायरों की चीख के साथ रुका। सामने कोहरे में एक खटिया चारपाई रखी हुई थी। जी हाँ, हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच एक खटिया, और उस पर सफेद कपड़ा ओढ़े कोई लेटा हुआ था। रवि को लगा शायद कोई हादसा हुआ है या गांव वालों ने रास्ता रोका है। वो नीचे उतरा। सर्द हवा हड्डियों को चीर रही थी। वो धीरे धीरे उस खटिया के पास गया। सन्नाटा इतना था कि रवि को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने पास जाकर आवाज दी, कौन है भाई? सड़क पर क्यों लेटे हो? कोई जवाब नहीं आया। रवि ने हिम्मत करके उस सफेद कपड़े को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसकी चीख निकल गई। खटिया खाली थी। वहां सिर्फ कुछ सूखे पत्ते और ताजा खून के धब्बे थे। रवि का दिमाग सन्न रह गया। वो तुरंत पलटा कि भागकर ट्रक में बैठ जाए। लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसने देखा कि उसका ट्रक स्टार्ट हो चुका था। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। धुंध में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस इतना दिखा कि उस इंसान ने रवि की तरफ देखा और एक हाथ हिलाया बाएं, और ट्रक तेज रफ्तार में आगे बढ़ गया। रवि हाईवे पर अकेला रह गया। चारों तरफ घना जंगल, गहरा कोहरा और जानलेवा सन्नाटा। उसका फोन ट्रक में ही छूट गया था। वो पैदल चलने लगा। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद उसे सड़क किनारे एक पुरानी टूटी फूटी चाय की टपरी दिखाई दी। वहां एक लालटेन जल रही थी। रवि की जान में जान आई। वो भागकर वहां गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा चाय बना रहा था। रवि ने हांफते हुए कहा, बाबा, मेरी मदद करो। मेरा ट्रक चोरी हो गया, कोई उसे ले गया। बूढ़े ने सिर नहीं उठाया, बस चाय छानते हुए बोला, यहाँ से कोई ट्रक नहीं गुजरा बेटा। पिछले 3 घंटों से मैं यहीं हूँ। रवि को झटका लगा। क्या बात कर रहे हो बाबा? अभी 10 मिनट पहले ही तो गया है। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, पुतलियां आईबॉल्स थी ही नहीं। बूढ़ा बोला, इस रास्ते पर जो रुकता है वो कभी आगे नहीं जाता। तूने उस खटिया पर लेटे इंसान को जगा दिया ना? रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटने लगा। तभी उसे टपरी के पीछे से एक आवाज आई, घुंघरू की आवाज। छम छम छम। वो आवाज धीरे धीरे रवि के पास आ रही थी। रवि ने मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। कोहरे के बीच से एक औरत आ रही थी। उसके पैर उल्टे थे। उसने वही सफेद कपड़ा ओढ़ रखा था जो रवि ने खटिया पर देखा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस औरत के हाथ में रवि का ही सिर था। जी हाँ, कटा हुआ सिर। और वो कटा हुआ सिर रवि को देखकर मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था, आओ रवि, अब हम साथ चलेंगे। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो बेतहाशा भागा जंगल की तरफ। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। पीछे से वो छमछम की आवाज और नजदीक आती जा रही थी। भागते भागते रवि को दूर एक मंदिर की घंटी सुनाई दी। वो पूरी जान लगाकर उस तरफ दौड़ा और मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर गिर पड़ा। जैसे ही वो मंदिर की सीमा में आया, पीछे से एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जैसे सैकड़ों जानवर एक साथ रो रहे हों। और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब गांव के पुजारी ने रवि को बेहोश पाया तो उसे होश में लाया गया। रवि को तेज बुखार था। उसने कांपते हुए पूरी बात बताई। पुजारी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। उस जगह को छलावा कहते हैं। वो खटिया वहां मुसाफिरों को फंसाने के लिए ही लगाई जाती है।
जो भी उस चादर को हटाता है वो साया उसके साथ हो लेता है। तुम्हारा ट्रक शायद कभी चोरी हुआ ही नहीं था, वो सब सिर्फ एक भ्रम था, तुम्हें मारने का जाल था। दोस्तों, रवि आज जिंदा तो है, लेकिन वो आज तक दोबारा कभी ट्रक नहीं चला पाया। कहते हैं आज भी अमावस की रात को उस हाईवे पर वो खटिया दिखाई देती है, और जो उसे देखता है वो दोबारा कभी घर नहीं लौटता। इसलिए याद रखना, रात को हाईवे पर कोई रोता हुआ मिले या कोई खटिया दिखे तो गाड़ी रोकना मत, बस हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकल जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मौत के हाईवे की ये सच्ची दास्तां? क्या आपके साथ भी कभी सफर में कुछ अजीब हुआ है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरी आईडी है केदारनाथ भोले स्टेटस। जाने से पहले वीडियो को लाइक ठोकें और अपने दोस्तों को डराने के लिए शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही खौफनाक किस्सों के लिए आपके अपने चैनल जयवीर सिंह यूट्यूबर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय भोलेनाथ।